तो हेलो में इस कागुराबाची का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं चिहिरू 4 को लेकर अपने साथ निकल रहा होता है, लेकिन जो उसकी एनर्जी होती है वो कम हो गई होती है। जिसको देखकर यहाँ पर 4 चिहिरू से कहती है, क्या तुम ठीक हो चिहिरू? अगर तुम ठीक नहीं हो तो तुम चाहो तो मैं तुम्हें उठा सकती हूँ। 4 की ये बात सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है, रहने दो 4। और यहाँ पर चिहिरू अपने मन में कहता है कि तुमने जो दर्द झेला है उसके सामने मेरा दर्द कुछ भी नहीं है। इतने में हमें यहाँ पर चिहिरू के कंडीशन के बारे में बैकग्राउंड में बताया जाता है। निसाकी को यूज करते वक्त चिहिरू का जो हाथ और पैर दोनों की जो स्पिरिट पावर थी वो बढ़ जाती है, लेकिन अभी अभी निसाकी ने चिहिरू की प्रॉब्लम को बढ़ाने की जगह उसकी प्रॉब्लम को कम करके उसकी हेल्प करी है। ये बिल्कुल एक न्यू मेथड है जिससे बॉडी के ऊपर कम स्ट्रेस पड़ता है, और कम स्ट्रेस होना अच्छी बात है, लेकिन जो चिल्लाने वाला जो दर्द है वो तो फिर भी होगा ही। इतने में ये लोग जाते रहते हैं जहाँ पर जो 4 होती है यहाँ पर चिहिरू से पूछती है कि हिनाओ-चान कैसी है और वो किधर है। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है वो बिल्कुल ठीक है और बढ़िया है। लेकिन इतने में यहाँ पर जो 4 होती है चिहिरू के हाथ को नोटिस कर लेती है और यहाँ पर चिहिरू से कहती है, लेकिन तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है चिहिरू। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है, तुम इस चीज की टेंशन मत लो 4, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतने में हमें यहाँ पर सोजू का थोड़ा बहुत फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट करते रहता है और वो कहता है कि जैसे कि हमने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ है। क्योनागी क्लैन की जो रीजनरेशन एबिलिटीज है वो दूसरे लोगों के सेल को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, और हमारा भी यही गोल है, लेकिन हम ये चीज को कैसे करेंगे आखिर, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट अभी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। इतने में सीन वापस से यहाँ पर प्रेजेंट पे आता है जहाँ पर हम देखते हैं जो 4 होती है यहाँ पर चिहिरू से कहती है, चिहिरू अपना हाथ दिखाना मुझे। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू पूछता है आखिर क्यों? तो यहाँ पर 4 जो होती है यहाँ पर चिहिरू के हाथ को पकड़कर अपनी मॉम की बातों को याद करती है, जहाँ पर वो सोचती है कि मेरे घाव इतने जल्दी कैसे ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी मॉम उसे रिप्लाई करती है कि 4 तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है। और इतने में 4 की मॉम उससे पूछती है कि तुम्हें चोट लगता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है? जिसको सुनकर यहाँ पर 4 कहती है मुझे दर्द होता है। जिसको सुनकर उसकी मॉम पूछती है क्या तुम्हें ये चीज पसंद आता है? जिसको सुनकर यहाँ पर 4 कहती है बिल्कुल नहीं। ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है तुम्हें पता है तुम्हारे घाव कैसे ठीक होते हैं? क्योंकि तुम दर्द को रोकने की कोशिश करती हो। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में यहाँ पर जो सोजू भी होता है सेम चीज को करने की कोशिश करता है, लेकिन उसको हमेशा फेलियर ही मिलता है। इतने में यहाँ पर 4 की मॉम यहाँ पर 4 से कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है विश करना। अगर तुम दिल से चाहती हो तो तुम किसी भी चोट को ठीक कर सकती हो। इतने में हम प्रेजेंट पे देखते हैं जहाँ पर जो 4 होती है यहाँ पर चिहिरू के हाथ को हील कर देती है। ये चीज फील करके यहाँ पर चिहिरू को भी समझ में आ जाता है कि उसका हाथ पहले से थोड़ा ठीक हो चुका है। इतने में हम देखते हैं इनके करीब यहाँ पर सीबा-सान आ जाता है, जिसको देखकर यहाँ पर चिहिरू कहता है मिस्टर सीबा-सान क्या आप प्लीज मेरी जगह 4 को संभालोगे अपने पास? जिसको सुनकर यहाँ पर सीबा-सान चिहिरू से कहता है ठीक है। ये बोलकर वो 4 को अपने कंधे पे उठा लेता है। इतने में सीबा-सान यहाँ पर चिहिरू से कहता है चिहिरू सच में तुम्हें ही ये काम करना चाहिए, फिर भी मुझे चिंता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है कोई बात नहीं। इतने में चिहिरू अपने हाथ को देखते हुए यहाँ पर 4 से कहता है 4 तुमने मेरे हाथ को सचमुच में हील कर दिया है। चिहिरू की बात सुनकर यहाँ पर 4 चिहिरू से कहती है कि प्लीज चिहिरू मरना मत। जिसको सुनकर यहाँ पर चिहिरू कहता है थैंक्स 4। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो चिहिरू होता है कैसल के सामने खड़ा होता है और अपने एटेंट को अनलॉक करता है, और इसी के साथ यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और कामुनाबी और सोजू की फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो कामुनाबी के मेंबर्स होते हैं यहाँ पर सोजू के ऊपर हमला करते रहते हैं। जिसको देखकर यहाँ पर जो सोजू होता है अपने आप को बचाने के लिए योई को रिलीज करता है, लेकिन यहाँ पर जो कामुनाबी के मेंबर्स होते हैं वो लोग सोजू की तरफ अलग अलग डायरेक्शन से हमला करते हैं। ये चीज देखकर यहाँ पर कजाने सियोमी से पूछता है क्या मुझे फाइट में जाना चाहिए? जिसको सुनकर यहाँ पर सियोमी कहती है पेशेंस रखो, तुम हमारे सीक्रेट वेपन हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर कामुनाबी का एक मेंबर यहाँ पर सोजू के एक हाथ को ग्रैब कर लेता है। ये चीज देखकर यहाँ पर हजामी हमला करने से पहले यहाँ पर इकोटो से कहता है कि अभी तक 10 सेकंड नहीं हुआ है, क्या हमें अपने स्ट्रेटेजी को बदलना चाहिए? जिसको सुनकर यहाँ पर इकोटो अपने मन में कहता है कि ये एक ट्रू रेल्म है, और यहाँ पर वो हजामी से कहता है बिल्कुल नहीं, तुम वजन बढ़ाओ बस। इतने में इकोटो यहाँ पर कहता है मैग्नेटाइज। जिसको सुनकर यहाँ पर हजामी कहता है क्या सही टाइम आ चुका है अभी हमला करने का? जिसको सुनकर यहाँ पर इकोटो कहता है खैर जो भी हो, उसने इतनी मुश्किलें उठाई है हमें वंडरफुल इलेक्ट्रिक चार्ज देने के लिए, तो उसके बदले हम उसे इंस्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्लास्ट देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्योहोकू यहाँ पर सबडू बोलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सोजू होता है जकड़ जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर इकोटो कहता है परफेक्ट, जल्दी उसे पकड़ कर रखो। ये बोलकर वो हाजिमे को फेंकता है, और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं यहाँ पर जो हाजिमे होता है सोजू से बहुत ही जोर से टकराता है सीधा जाकर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाउड गूगर जो होता है यहाँ पर सोजू के हाथ से छूट जाता है, और कामुनाबी के मेंबर्स यहाँ पर क्लाउड गूगर को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन इतने में
हम देखते हैं यहाँ पर जो सोजू होता है सीधा माई बोलता है, जिसकी वजह से जो क्लाउड गूगर होता है उस बंदे के हाथ से सीधा वहाँ पर एक बिजली का झटका मार के सोजू की तरफ बढ़ता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं उस बंदे का हाथ फट गया होता है। और यहाँ पर क्लाउड गूगर रास्ते में हाजिमे को भी फाड़ते हुए निकलता है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं जो क्लाउड गूगर होता है सीधा यहाँ पर सोजू के मुंह में आकर फंस जाता है। ये चीज देखकर यहाँ पर इकोटो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, जल्दी से फेज 2 की तरफ बढ़ो कजाने, और अपने मूव को यूज करो जल्दी से। ये चीज सुनकर यहाँ पर कजाने यूज करने ही वाला होता है अपने मूव को, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं जो सोजू होता है यहाँ पर कजाने के हाथ को काट देता है और यहाँ पर सियोमी के ऊपर भी अटैक करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। और इसी के साथ सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर चिहिरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सोजू होता है यहाँ पर चिहिरो के सामने खड़े होते हुए अपने मन में कहता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि जितना मैं क्लाउड गूगर को यूज कर रहा हूँ उतना ही मैं क्लाउड गूगर के काबिल होता जा रहा हूँ। और ये इतनी सरप्राइजिंग वाली बात भी नहीं है, वो भी इतने कम समय में। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। इसके बाद जो हुआ है वो बिल्कुल नोटेबल है। तो इतने में यहाँ पर सोजू आगे कहता है कि मैंने वहाँ पर जो माई को क्रिएट किया था वो चीज उनके ऊपर अटैक करने के लिए नहीं, मुझे वहाँ से भागने के लिए था। हाँ ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन तुम्हारे एग्जाम्पल ने मेरी बहुत मदद करी है। इतने में हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि सोजू ने उनके डेथ को सेंस कर लिया था, लेकिन फिर भी वो इतना फोकस था कि वो ये चीज देखने के लिए और भी अंदर डूबता रहा उस कंसंट्रेशन के अंदर। इतने में यहाँ पर सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोजू और चिहिरो एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं, जहाँ पर जो सोजू होता है अपने मन में कहता है कि पिछली बार तुम्हें देखकर लगा था कि तुम बिल्कुल हिल नहीं पाओगे, लेकिन खैर जो भी हो तुम्हें इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग है। वैसे हमें बहुत सी बातों पर चर्चा करनी है, लेकिन हमें अब जिस चीज की जरूरत है उस चीज को देखकर लग रहा है कि हम दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो पाएगा। और इतने में हमें यहाँ पर बैकग्राउंड में बताया जाता है कि दोनों को बहुत ही गंभीर चोटें लगी है और साथ ही लड़ाई की वजह से दोनों का बुरा हालत हो चुका है, और साथ ही दोनों ने अपने स्वॉर्ड्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है इस फाइट के दौरान। अब इन दोनों को पता चल चुका है कि इनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि इनके जो स्वॉर्ड्स के अंदर का जो पावर है वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर चिहिरो और सोजू अपने अपने कटाना से निसाकी और माई को अनलॉक कर लेते हैं, और इनके पास सिर्फ 12 सेकंड बचा हुआ है, और ये जो बैटल है कुछ सेकंडों के लिए ही चलेगी बस। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं फुल फाइट को कवर करने वाला हूँ, और इसी के साथ ये आर्क भी खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।